Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. So today we will start your first chapter, and your first chapter is poem. The poem name is Daffodils, and Daffodils poem has been written by William Wordsworth. So student, in previous classes I have taught you English grammar. ठीक है, in English grammar I think I have taught you sentences, but today I will start English literature, and in English literature I will teach you the poem Daffodils. Okay, so let's start. I wandered lonely as a cloud. यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक जगह जाते हैं, फिर पहाड़ियों पे, वहाँ पे वो बहुत सारे डैफोडिल्स फ्लावर्स देखते हैं. ये फ्लावर होता है, डैफोडिल किसका नाम होता है? फ्लावर का नेम होता है ना. तो बहुत सारे फ्लावर्स देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, और वो फ्लावर्स कैसे होते हैं? येलो कलर में होते हैं, और बहुत सारे मतलब ग्रुप होते हैं उसके, बहुत ज़्यादा संख्या में वो फ्लावर्स होते हैं, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ को इतना अच्छा लगता है कि उस पर एक पोयम बना दिया उन्होंने. और अब उस पोयम में ये क्या कहते हैं? आई वर्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, यानी कह रहे हैं कि मैं बादलों की तरह अकेले, जैसे कि बादल अकेले घूमते हैं वैसे मैं घूमता रहा. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, यानी ऊपर हिल्स यानी पहाड़ियों पर, वेल्स यानी घाटियों पर मैं ऊपर जो है अकेले घूमता रहा. कैसे घूमता रहा? एज अ क्लाउड, यानी बादलों की तरह. When all at once I saw a crowd, लेकिन तभी मैंने एक क्राउड यानी झुंड देखा. भीड़, क्राउड मतलब तो भीड़ होता है, लेकिन झुंड यहाँ है. ठीक है, यहाँ क्राउड से मतलब झुंड देखा. अ हॉस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. अ हॉस्ट यानी एक कलेक्टिव नाउन है. किसी भी ग्रुप के लिए जो यूज़ होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है ना, बताया है मैंने आप लोगों को. ठीक है, तो अ हॉस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स यानी एक गोल्डन डैफोडिल, जो गोल्डन कलर के डैफोडिल्स है. गोल्डन कलर से यहाँ येलो कलर से ही मतलब है. ठीक है, जो येलो कलर है उसी को गोल्डन कलर कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. तो अ हॉस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स यानी हॉस्ट मतलब एक समूह, ग्रुप. ठीक है, तो जो डैफोडिल, गोल्डन डैफोडिल्स का ग्रुप है, अ हॉस्ट है. ठीक है, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, और लेक के बगल में और ट्री के नीचे, बीनीथ मतलब नीचे. ठीक है, उसके नीचे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो क्या करते हैं? फ्लटरिंग एंड डांसिंग करते हैं. फ्लटरिंग मतलब पूरा लहराते हैं, ऐसे ऐसे करके. पूरा क्या होता है? पूरा जब हवा चलती है तो फूल ऐसे ऐसे लहराते हैं ना पूरा. जैसे सरसों आपने देखा होगा स्टूडेंट, सरसों खेतों में जब सरसों होता है तो कैसे लहराते हैं, वैसे ही ये फूल भी फ्लटरिंग कर रहे हैं. एंड डांसिंग एंड इन द ब्रीज, और ब्रीज यानी वो जो किनारा है समुद्र का, ठीक है ना, उसी को ब्रिज कहते हैं. तो उसके ब्रिज पे जो है वो फ्लावर फ्लटरिंग और डांसिंग, ऐसा लग रहा है जैसे खूब खेल रहे हैं और डांस कर रहे हैं. ठीक है, ये जो दो लाइन है स्टूडेंट, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ये दोनों पर्सोनिफिकेशन होता है. ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच में एक पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार इसको हिंदी में कहते हैं. ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है. अभी फिगर्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, जब बताया जाएगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या होता है फिगर्स ऑफ स्पीच. ठीक है, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे दे स्ट्रीस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, यानी कह रहा है कि एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और जो मिल्की वे यानी जो गैलेक्सी, जो स्काई है, वहाँ पे क्या हो रहा है? स्टार्स जो है ट्विंकलिंग कर रहे हैं, बहुत चमक रहे हैं. दे स्ट्रीस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और इनकी जो लाइन है, इनकी जो फ्लावर्स की डैफोडिल की जो लाइन है, ऐसा लग रहा है कि कभी भी एंड नहीं होने वाला लाइन है, ऐसा लग रहा है. लॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बेबी, यानी यहाँ पे एक खाड़ी की तरह, जैसे एक बहुत लंबी खाड़ी की तरह झील, जैसे झील के जैसे कह सकते हैं, दिख रही है. 10,000 saw I at a glance, यानी यहाँ
10 हज़ारों की समूह में, ठीक है, एट अ ग्लेंस एट मतलब एक झलक दिख रही है, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वे क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कितने खुश होके स्प्राइटली डांस यानी बहुत ही खुशी से आनंद पूर्वक डांस कर रहे हैं, अपने सिर को हिला हिला के, टॉसिंग करके, ठीक है। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे वॉट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ले, यानी वे क्या कर रहे हैं, द वेव्स बिसाइड देम डांस, और वे क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लहरा रहे हैं, ठीक है। बट दे वॉट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ले, लेकिन वो खुश भी हो रहे हैं, ठीक है ना, खुश होके वो डांस कर रहे हैं। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, यानी पोएट कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं है, पोएट कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या कर रहा है, इन सच जोकन कंपनी, यानी पोएट कुछ नहीं कह रहा है बट लेकिन फिर भी उसको जैसे वो चाह रहा है, मतलब उस कंपनी में, मतलब वो भले नहीं है लेकिन फिर भी उसको देख के एकदम उसके अंदर वो फीलिंग आ जा रही है पोएट के अंदर, जैसे इन लोगों की खुशी, इन लोगों का लहराना देख के उसके अंदर एक फीलिंग आ जा रही है, एक कि कितना मतलब खुश है, इन्हीं को देख के वो खुश हो जा रहा है पोएट, ठीक है। जोगन मतलब जैसे हैप्पी, चीयरफुल, ठीक है। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, यानी पोएट जो है बार बार देख रहा है, बार बार जैसे एकदम गहरी नज़रों से देखना, बहुत ध्यान से देखना, तो बार बार वो देख रहा है बट लिटिल थॉट, लेकिन फिर फिर कुछ थोड़ा सा लिटिल मतलब थोड़ा सोचता है। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड, यानी मैं क्या धन ले आया, क्या लाया, फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई काउच आई लाई, फिर वो जब अपने काउच पे लेटता है तो ये सोचता है, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, जब वो वेकेंट यानी खाली, मतलब जब वो खाली बैठा रहता है, ठीक है, खाली समय में, वेकेंट यानी खाली समय में, तब पेंसिव मूड यानी पेंसिव इट मीन सैड मूड में, दुखी मूड में वह सोचता है ये चीज़ कि क्या लेके, जैसे कहा जाता है ना कि क्या हम लेके आए हैं, हम क्यों दुखी होते हैं। यहाँ पे एक फ्लावर को बस पोएट ने इसीलिए रखा है कि फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर जो होते हैं वो खुशी के सिम्बल्स होते हैं। फ्लावर जैसे हमें बताते हैं कि हर एक मौसम में ढलना चाहिए, जैसे फ्लावर क्या होते हैं, कभी मुरझाते हैं, फिर खिलते हैं, फिर वो खुश होता है, फिर क्या होता है, फिर वो रात को मुरझा जाते हैं, लेकिन फिर जो है सूर्य यानी सनराइज होता है तो फ्लावर फिर पूरा हैप्पी हो जाते हैं, खिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से पोएट यही बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में क्या है, हम क्या लेके आए हैं, हमें खुश रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर यही चीज़ वो जब काउच पे लेटते हैं तो वो सोचते हैं कि खाली समय में, वेकेंट टाइम यानी खाली समय में, पेंसिव मूड यानी सैड मूड में सोचते हैं, ठीक है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, और फिर उनकी आंखें ये सोच के चमकने लगती है, ठीक है। विच इज़ ब्लीस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी ये जैसे एक ब्लीस, यह भी एक ब्लीस है, आनंद है, अकेलेपन का आनंद है, ठीक है। जैसे अकेलेपन का आनंद, जैसे फूलों को देख के ही खुश हो ले रहे हैं, ठीक है, उसी को कह रहे हैं पोएट। एंड देन माई हर्ट विद प्लेजर फील्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, एंड देन माई हर्ट विद प्लेजर फील्स, और फिर मेरा हार्ट जो है खुशी से भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और फिर मैं क्या करने लगता हूँ, उस डैफोडिल्स के साथ मैं भी डांस करने लगता हूँ। सो स्टूडेंट, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, आफ्टर वॉच दिस वीडियो you have to write this poem, we have to mention this poem in your fair copy, and after then you have to write the word meanings and learn it. Okay students, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।